सांभर चावल। आज क्या है खाने में? आज तुरई की सब्जी और रोटी है। अरे तुरई कौन खाता है? इंसान ही खाते हैं। सेहत के लिए काफी अच्छी होती है, खा लो चुपचाप। अब खाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी है क्या बहू? माँ जी, आप भी ऐसा कह रही हैं? आपको पता है ना, मुझे ज्यादा चटाका पटाका खाना बनाना नहीं आता। हाँ, ये तो शादी से पहले इसकी माँ ने कह दिया था कि बहन जी, इसकी जबान जितनी तेज चलती है ना, उतने उसके हाथ नहीं चल पाते। ये बात तो मेरी सासू माँ की बिल्कुल सही है माँ। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक, कोई बात नहीं। अभी इस घर में छोटी देवरानी आनी बाकी है, देखना वो तो मुझसे भी बेकार खाना बनाती होगी। अरे नहीं, वो तो अच्छा खाना बनाती है। क्या? तुझे कैसे पता कि वो अच्छा खाना बनाती है? अरे ये तो छुपा रुस्तम निकला माँ। इसने तो अपनी वाली पहले से ही ढूंढ लिया है ना? है मोहित, क्या है ये सब? अरे क्या है माँ जी, मत पूछिए। ये पूछिए कि कौन है वो, कहाँ से है वो, कैसी है वो। अब अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। क्या आप लोग भी ना कुछ भी समझ रहे हैं? नहीं, हम कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। तूने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि वो तो अच्छा खाना बना लेती है, इसका मतलब है कि तुझे पता है कि तेरी होने वाली पत्नी अच्छा खाना बनाती है। अब सच सच बता, कौन है वो? हाँ देवर जी, अब बता भी दीजिए। आपके चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। चलो बता भी दे यार, हमारे घर में कोई बुरा नहीं मानेगा। लड़की से प्यार ही तो करता है ना, भाग कर शादी थोड़ी ना कर लिए किसी से। चल बता दे। वो हम दोनों 2 साल से ऑफिस में साथ में काम करते थे, तो वहीं हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। मैं बस आप लोगों को बताने ही वाला था। 2 साल में नहीं बताया और अब बोल रहे हैं कि बताने ही वाले थे। देख रही है ना अब माँ जी, तेरे साथ में ऑफिस में काम करती है, इसका मतलब जिंदगी भर पढ़ाई की होगी, घर का काम सीखने का मौका कहाँ मिला होगा? हाँ मैं भी वही कहने वाली थी। अरे नहीं, वो अच्छा खाना बना लेती है। ऑफिस में टिफिन भी लाती है खुद का। अरे बेटा, टिफिन में मैगी और पास्ता के अलावा और क्या ही लाती होगी। खैर ठीक है, अब तूने ढूंढ ही ली है तो क्या कर सकते हैं। लगता है बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट खाना नसीब में नहीं है मेरे। क्या? अब मेरा मतलब है हम चलते हैं फिर लड़की को देखने उसके घर। अब इसने तो पसंद कर ही लिया लड़की है, हमें तो बस शादी की बात करनी है उसके घर वालों से। हाँ माँ, ये सही रहेगा, हम शादी की बात करने चलते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं कल ना अपनी पिंक वाली साड़ी पहनूंगी और वो बड़े वाले झुमके भी। हाँ, इसमें तेरे हाथ बहुत अच्छे चलते हैं बहू। क्या मम्मी जी? अरे माँ का मतलब है तुम्हें सजने संवरने की अच्छी नॉलेज है। हाँ तो ठीक है। ठीक है, तो मैं आज ही स्वाति से बात कर लेता हूँ कि मेरे घर वाले हमारी शादी की बात करने उसके घर आने वाले हैं। हाँ कर दे, इन्फॉर्म कर दे अपनी होने वाली पत्नी को। देखिए तो कितने लाल हो रहे हैं शर्म से देवर जी। अगले दिन मोहित का परिवार स्वाति के घर पहुंचता है। स्वाति का घर काफी सुंदर तरीके से सजा हुआ था, जिसे देखकर मोहित के घर वाले काफी खुश होते हैं। आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना घर को ढूंढने में? अरे नहीं अंकल, आपका घर तो हमें आसानी से मिल गया, रोड के बहुत पास है। आइए, अब सब बैठिए। अब बच्चे तो एक दूसरे को पसंद कर ही चुके हैं, हम स्वाति को भी बुला लेते हैं, वो आप सबसे मिल लेगी। हाँ बुला लीजिए। स्वाति को देखकर मोहित के घर वाले काफी खुश होते हैं, क्योंकि दिखने में स्वाति काफी सुंदर लग रही थी। वैसे मानना पड़ेगा मेरे बेटे को, उसकी पसंद है बड़ी सुंदर, दोनों की जोड़ी बड़ी ही सुंदर लगेगी। तो अगर आपका विचार यही है तो क्यों ना हम शादी का मुहूर्त भी निकाल दें। जी आंटी जी, अब हमारे देवर जी से भी कहाँ इंतजार होने वाला है। ये बात सही है, हमें भी स्वाति बड़ी पसंद आई है। हम 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त रखते हैं, जब तक दोनों परिवार शादी की तैयारियां भी कर देगा। जी ये सही रहेगा। चलिए इसी बात पर मुंह भी मीठा कीजिए। आंटी जी, मुंह तो मीठा आप बाद में कीजिएगा, पहले आप हमारे साथ खाना खाइए। मैंने आप सबके लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया है। मोहित ने मुझे बताया था कि आपको अलग अलग प्रकार का खाना खाने का बड़ा शौक है। अच्छा, तुमने अपने हाथों से बनाया है, फिर तो खाना ही पड़ेगा। आइए ना, आप सब खाने की टेबल पर आइए। मैं ना अभी सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ। स्वाति सबको अपने साथ खाने की टेबल पर ले आती है, जहाँ उसने राजमा चावल, मशरूम की सब्जी, रायता, पापड़, आलू टिक्की चाट और गरम गरम रोटियां बनाई थी। अरे आंटी लीजिए ना, आप तो कुछ ले ही नहीं रही हैं।
मैं आपके लिए एक और गर्म रोटी ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया है। तुमने सच में इतनी नरम रोटियां बनाई थी कि मैं 2-3 ज्यादा ही खा चुकी हूँ। ये सारा खाना हमारी स्वाति ने खुद अपने हाथों से बनाया है। मोहित ने हमसे कहा तो था, लेकिन मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आज जब तुम्हें सामने देखा तो मुझे यकीन हो गया। स्वाति, सच में खाना बड़ा ही स्वादिष्ट था। तुम मुझे इन मशरूम की रेसिपी दे सकती हो? आप रहने दीजिए भाभी, मैं ही आकर बना दूंगी। वैसे भी मोहित ने मुझे बताया है कि आपका हाथ खाने में बड़ा ही साफ है। हाँ दिव्या बहू, अब तुम रसोई की चिंता तो छोड़ ही दो। अब तो रसोई की रानी आने वाली है हमारे घर में, स्वयं अन्नपूर्णा है ये तो। आज तो मैं बड़ी खुश हूँ स्वाति। यहाँ मैं तुझे 11,000 का नेक देना चाहती हूँ। स्वाति सबके सामने दिव्या को उसकी रसोई के लिए ताना मार देती है, लेकिन दिव्या पलटकर कुछ नहीं कहती। 11,000 का नेक मिलने के बाद स्वाति तो ऐसे इतरा रही थी जैसे उसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया था। अभी तो आई भी नहीं इस घर में और अभी से रसोई की रानी बन गई। वाह! अरे अब इतना अच्छा खाना बनाया था तो माँ ने कह दिया, इसमें क्या हो गया? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं जानती हूँ कि वो अच्छा खाना बनाती है, लेकिन यूँ दूसरों को नीचे दिखाना तो सही बात नहीं है ना। मेरे हिसाब से ना तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। होता है, अभी तो वो इस घर में आई भी नहीं और तुम हो के उससे जल रही हो। मैं जल रही हूँ? कुछ भी। उसने मुझे ताना मारा सबके सामने, वो किसी को नहीं दिख रहा। अरे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम बड़ी हो और इस घर में तुमने सबसे ज्यादा समय बिताया है, इसलिए तुम्हें बड़े होने का फर्ज निभाना है। वो घर में आएगी तो अपने आप समझ जाएगी। हाँ ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैं बड़ी हूँ तो मुझे समझदारी दिखानी होगी ना। ये हुई ना बात, कितनी समझदार है मेरी पत्नी। दिव्या को बुरा तो लगा था, लेकिन उसने बड़प्पन दिखाते हुए दिल को बिल्कुल साफ कर दिया और लग गई अपने देवर मोहित की शादी की तैयारियों में और बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी भी करवाई। सारे मेहमान बड़े ही खुश थे शादी में आकर, सुख से शादी हो गई। हाँ माँ जी, मोहित की शादी में आकर तो सब लोग बड़े ही खुश हो गए और हमारी स्वाति बहू को देखकर तो और भी ज्यादा खुश हो गए। मैंने तो सबको कह दिया कि सबको शादी के बाद आना है मेरे बहू के हाथ का खाना खाने के लिए। हाँ हाँ जरूर माँ जी, मैं सबके लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि सब लोग याद रखेंगे कि आपकी बहू ने खाना बनाया था। वैसे भी भाभी ने तो ये मौका आपको दिया नहीं होगा ना कभी। हाँ, दिव्या खाना ज्यादा अच्छा नहीं बनाती, लेकिन उसने घर आए मेहमान की सेवा और चाकरी में कभी कोई कमी नहीं रखी, इसीलिए तो सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। इस बार भी शादी में सब कह रहे थे कि कितना काम करती है दिव्या बहू। माँ जी, आप ना सच में बहुत अच्छी हैं। नहीं तो भाभी जैसा खाना बनाती है वैसा अगर कोई सास खाती ना तो बहू को घर से ही निकाल देती। अरे इतना भी बुरा नहीं बनाती है दिव्या बहू खाना। हाँ, इतना भी बुरा नहीं बनाती हूँ मैं खाना देवरानी जी, जितना आप बढ़ा चढ़ा कर कह रही हैं। अरे आप तो बुरा मान गई भाभी जी, मैं तो मजाक कर रही थी बस। सब समझते हो क्या मजाक है और क्या ताना। अरे चलो चलो, शादी की भाग दौड़ में सब लोग थक गए, अभी सो जाते हैं। कल स्वाति बहू की पहली रसोई है। जी माँ जी, मैंने तो मेनू भी तैयार कर लिया है कि कल मैं क्या क्या बनाऊंगी। अच्छा चलो, अच्छा है, अभी जाओ सब लोग सो जाओ। घर में आते ही देवरानी ने दिव्या को नीचे दिखाना शुरू कर दिया था, जिससे अब दिव्या को समझ में आ गया था कि स्वाति को अपने खाना बनाने के ऊपर कितना घमंड है। थोड़ा सा अच्छा खाना क्या बना लेती है, मुझे हर बात पर नीचे दिखाने के लिए तैयार रहती है और मैं कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मुझे भी पता है कि वो सच में बेहतर खाना बनाती है। लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। कल मैं उसे ऐसी चीजें बनाने को कहूंगी जो बहुत मुश्किल होगी, फिर उसे पता चलेगा कि किसी को नीचे दिखाना क्या होता है। जहाँ स्वाति कोई मौका नहीं छोड़ रही थी दिव्या को ताने मारने का, वहीं हमारी दिव्या भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने भी स्वाति पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। अरे देवरानी जी, आप इस घर में आई हैं तो हमें बताने दीजिए हमारी पसंद कि हम क्या खाना चाहते हैं। हैं? क्यों माँ जी? वैसे आप भी कहती है ना मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ, तो आप ही कुछ अलग सा बना दीजिए। अरे भाभी, अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ अपने खाने के बारे में। आप बस बता दीजिए कि आपको क्या खाना है, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ दिव्या बहू, बता दे तुझे क्या दिल है खाने का, तेरी देवरानी बना देगी। आज तुम अमृतसरी काली मखनी दाल बना लो। अरे स्वाति बहू, ये तुझे आता है क्या बनाना? माँ जी,
आपने मुझे दिव्या भाभी समझ रखा है क्या? आप लोग बैठिए, मैं थोड़ी देर में अमृतसरी काली मखनी दाल बनाकर लाती हूँ, वो भी नान के साथ। आपने इतनी अच्छी दाल कभी नहीं खाई होगी। दिव्या ने ढूंढ ढूंढ कर स्वाति को बड़ा ही मुश्किल काम दिया था, लेकिन दिव्या को नहीं पता था कि स्वाति उसे पूरा कर लेगी। उसने थोड़ी ही देर में सच में अमृतसरी काली दाल बना दी, जिसकी खुशबू तो पड़ोस की गलियों तक जा रही थी। अरे स्वाति बहू, अभी तक तो गली के 10 लोग आकर पूछ चुके हैं, आपके घर में हलवाई खाना बना रहा है क्या? इतनी अच्छी खुशबू तो आपके घर से कभी नहीं आई। अरे माँ जी, आज तक मैं जो नहीं थी इस घर में, लेकिन अब आ गई हूँ ना, अभी तो मेरे ही चर्चे होंगे। एक तेरे और एक आयंगर अन्ना के चर्चे होते रहते हैं इस गली में। ये कौन है? अरे तुम इन्हें नहीं जानती, ये इस गली की सबसे मशहूर सांभर चावल बेचने वाली है। इनके चर्चे तो इतने हैं कि लोग बाहर से इनके सांभर चावल खाने आते हैं। अरे सच में, जब इन्होंने पहला यहाँ ढाबा खोला था किसी को नहीं पता था कि सांभर चावल भी कोई खा सकता है। लेकिन जिसने भी इनके सांभर चावल एक बार खा लिए ना, वो उसको भूलता नहीं था। लगता है आप लोगों को उनके सांभर चावल बड़े ही पसंद है। अरे पसंद थे। क्यों अभी नहीं है? अरे उन्होंने अब यहाँ से ढाबा बंद कर दिया और अपने गांव चले गए, लेकिन आज भी उनके सांभर चावल की खुशबू आहा हा हा हमारी जुबान पर है। काश कोई फिर से खिला दे वो सांभर चावल हमें। हाँ सच में, अगर कोई खिला दे तो मैं तो समझूंगा कि उससे बड़ा मास्टर कोई नहीं है। अरे आप लोग चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना। आज से पहले आप लोगों को शायद खाने का सुख नहीं मिला होगा, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। आपकी सांभर चावल खाने की इच्छा मैं पूरा करूंगी। जितना तुम समझ रही हो ना, उतना आसान नहीं है सांभर चावल को बनाना। भाभी, आपकी मुँह से ना खाने की बात सुनकर ही मुझे हंसी आ रही है। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सांभर चावल ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है। सिर्फ सांभर चावल नहीं है, सांभर बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैंने बनाया है, मुझे पता है। मैं अक्सर अपने मायके में बनाती थी। और उस सांभर चावल को खाता कौन था? शायद आप अकेले ही खाती होंगी। मुझे माँ जी ने बताया था कि आपकी माँ ने ही शादी में कहा था कि आपकी बस जुबान लंबी है, खाने में हाथ बड़ा ही तंग है। अरे ये तो मैंने मजाक में कहा था, छोड़ इस बात को। नहीं, एक काम करते हैं, आज रात को हम दोनों सांभर चावल बनाते हैं, फिर देखते हैं कि किसके हाथ में कितना स्वाद है। मुझे मंजूर है, बस आप हारने के बाद रोइएगा मत भाभी। दिव्या ने जोश में आकर चैलेंज तो ले लिया था, लेकिन अब उसे सांभर में क्या डालना है वो भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। अरे मैंने कह तो दिया कि मैं बना दूंगी, लेकिन अब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। इसमें इमली का पानी पड़ता है या कुछ और डालती थी। मैं यहाँ सोच रही हूँ और अभी तक तो उस स्वाति ने बना भी दिया होगा। सांभर चावल बनाने में कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ही मेरी जेठानी ने पंगा ले लिया, वो भी सांभर चावल के ऊपर। अब पछता रही होंगी। खाने का वक्त हो चुका था, सब लोग टेबल पर आ चुके थे और दिव्या और स्वाति का इंतजार कर रहे थे। स्वाति के चेहरे पर जहाँ खुशी साफ दिखाई दे रही थी, वहाँ दिव्या का चेहरा अभी भी कुछ शांत सा था। ये लीजिए आपकी पसंद के सांभर चावल। आज के बाद किसी को जब भी सांभर चावल खाना हो तो मुझे कह सकता है, बिना झिझक के। लाओ लाओ, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। मुझसे भी। अरे लाओ, मैं परोस देती हूँ। सब लोग स्वाति के बनाए हुए सांभर चावल को खाते हैं, लेकिन उन्हें वैसा स्वाद नहीं आता जैसा उन्होंने सोचा था। ये अच्छे है, लेकिन वैसे नहीं है जैसा अन्ना बनाया करते थे। हाँ स्वाति, उसमें ना वैसा वाला स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। अब दिव्या बहू के सांभर चावल चख लेते हैं। माँ जी, आपको लगता है कि जो स्वाद मैं नहीं बना पाई वो भाभी ने बनाया होगा? अरे लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है तो हमें खाना तो चाहिए। हाँ लाओ दिव्या, सांभर चावल परोसो हमें। दिव्या के बनाए सांभर चावल चखते ही कोई कुछ नहीं कहता, सब चुप हो जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि। भाभी, आपका हाथ कहाँ है? प्लीज मुझे दीजिए, मैं चुमना चाहता हूँ। अरे दिव्या, तुम नहीं जानती हो, ये सांभर चावल अन्ना से भी अच्छे हैं। अरे यहाँ दिव्या बहू, ये ले मेरे हीरो का हार। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा ये खाकर। ला और लेकर आ। मुझे भी दो, मुझे भी प्लीज और चाहिए। स्वाति सांभर चावल चक्कर देखती है तो वो भी अपनी उंगलियां चाटती रह जाती है। इसकी रेसिपी क्या है? तुम तो रहने ही दो देवरानी जी, अब तो मैं ही बनाऊंगी इस घर में हर बार सांभर चावल।
हाँ हाँ स्वाति बहू तू रहने दे, और इस सांभर को ना जाकर रसोई में रख दे। दिव्या के सांभर चावल ने स्वाति को ये समझा दिया कि हर इंसान अलग होता है और उसकी काबिलियत भी, इसलिए किसी को नीचे दिखाने से पहले हमें उनकी अच्छाइयों को पहचान लेना चाहिए।